नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करते हुए बहुत दुखी मन से दो घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। अभी हमने या हमारे देश ने दो कलाकार को खोया है। दोनों कलाकारों की मौत बहुत बहुत दुखद है। एक की तो हत्या हुई और इस हत्याकांड की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। जी, मैं पंजाब के कलाकार श्री सिद्धू मूसेवाला साहब की चर्चा कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले उनकी हत्या हुई। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है पहले। अगर होगा तो मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। दूसरे कलाकार हैं के साहब। के साहब बहुत एनर्जेटिक कलाकार थे और कलकत्ता में परफॉर्म करने गए थे और परफॉर्म करते करते ही उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। कलाकार जब परफॉर्म करता है जोश में रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, पब्लिक से इतना प्यार मिलता है, डांस हो रहा है, कमेंट्स और ये सब, तो जोश में उन्होंने परफॉर्म किया और वहीं पे उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई। एक कारण तो ये भी बताया गया कि 2500 की कैपेसिटी के हॉल में 7500 या 7000 लोग आ गए, तो ज़्यादा भीड़ हो गई। उसके बाद पता चला कि एसी नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इस वजह से फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई। ख़त्म करने के बाद, परफॉर्मेंस देने के बाद होटल आए। होटल में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। जब तक हॉस्पिटल गए तब तक उनको डेड घोषित कर दिया गया। आज ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? इतने दिनों बाद इस घटना को घटे हुए 2-4-5 दिन तो हो ही गए। मेरी एक आदत है और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि घटनाएं नहीं घटे, ऐसी सबकी कामना होती है, लेकिन कुछ घटनाओं से सीख भी लेनी चाहिए कि दोबारा ये घटना नहीं घटे। एक तो भाई दो कलाकार को हमने खोया है। कलाकार होने के नाते मैं बहुत दुखी हूं और मुझे बहुत बुरा लगता है जब देश ने तुरंत 5-10 दिन के अंदर में दो कलाकार को हमने खो दिया। दूसरी बात कि उन घटनाओं का जिक्र करके उन्होंने जो गलतियां की, उन गलतियों को कोई नहीं दोहराए, इसलिए जिक्र की जानी चाहिए। तो के साहब के बारे में हमने सुना, उनको हार्ट अटैक आया और हार्ट के बारे में ऐसा सुना जाता है, सुनते हैं कि अचानक नहीं आता है। वो कुछ आपको संकेत वहाँ से मिलता है, उस पर आपको गौर करने की आवश्यकता है, अमल करने की आवश्यकता है। तो उस दिन जिस दिन उनका शो था, वो जब निकल रहे थे मुंबई से कोलकाता के लिए, तो उन्होंने अपने मैनेजर से इस बात का जिक्र किया था कि आज बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ। ये संकेत था कि आप समझिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। फिर भी वो चले गए, क्योंकि हम लोग इसको बहुत लापरवाही में लेते हैं। ठीक है ना, थकान तो वो नॉर्मल हम लेते हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसा सुना कि वो जब वहाँ गए कोलकाता शो करने, तो वहाँ भी होटल से उन्होंने फ़ोन किया अपनी पत्नी को कि कंधे में दर्द हो रहा है। वो भी संकेत था। दिन की बात है, परफॉर्मेंस शाम को था, आप डॉक्टर से मिल सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शायद नहीं किया। अक्सर हम लोग ये लापरवाही करते हैं। और उसके बाद फिर रात को जो घटना घटी वो आप सब जान भी गए होंगे और मैंने आपको बता भी दिया कि परफॉर्मेंस के बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई और इस तरह की घटना घट गई। जब वो हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि अगर वो शो ख़त्म करके भी डायरेक्ट हॉस्पिटल आए रहते तो शायद मैं इनको बचाने में कामयाब हो जाता। वो जब हार्ट अटैक होता है तो 1 घंटे का जो वक्त होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पर भी उनसे गलती हुई कि वो परफॉर्मेंस ख़त्म करने के बाद सीधा होटल चले गए। होटल नहीं जाके उनको जाना चाहिए डॉक्टर के यहाँ, वो एक गलती। उसके बाद देहांत के बाद मैं अश्रुपूरित नैनों से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आगे जो हार्ट के पेशेंट होंगे
वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे, और कोई भी नॉर्मल लाइफ में भी आदमी को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद देहांत के बाद जब होटल में जो सामग्रियां थी उसको चेक किया गया तो वो कुछ ऐसी दवाइयां खाते थे जिससे जैसे कि उनको ऐसा लगता सीने में दर्द हो रहा है तो उनको ऐसा लगता था कि कब्जियत की वजह से या क्या होता है गैस की वजह से सीने में दर्द हो रही है, तो उसकी एसिडिटी की वजह से तो उसकी वो दवाई खाते थे। अब यहाँ पर भी ये भी गलतियाँ हम लोग अक्सर करते हैं कि जब भी तबीयत खराब होती है खुद जाते हैं डॉक्टर से कुछ भी बोल के एसिडिटी है और ले लिया दवाई खा लिया अपने से। डॉक्टर से ज़रूर दिखलाना चाहिए, और ख़ास करके अभी तो लोग कहते हैं कि 40 साल के बाद आदमी को अपना जीवन कंप्लीटली डॉक्टर के देखरेख में बिताना चाहिए। लेकिन हार्ट के मामले में अब ऐसा नहीं है कि 40 साल 50 साल के बाद के लोगों को ही आएगा, अब तो बहुत जल्दी जल्दी इस तरह की बातें होती हैं। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि इस देश में, हमारे देश में साल में 20 लाख लोग हार्ट अटैक की वजह से मारे जाते हैं या मरते हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है, और मैं देश से भी आग्रह करूंगा, मैं डॉक्टर से भी आग्रह करूंगा कि डॉक्टर्स ये सब बताएं। अब तो यूट्यूब का ज़माना है, अपने यूट्यूब पे आप डालें। और मैंने सोचा है कि अपने हर कार्यक्रम से पहले, बुरा नहीं मानिएगा, जो भी मेरे प्रशंसक हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं तो आप सिर्फ गाना और गाना सुनना चाहते हैं, बाकी कुछ भी सुनना नहीं चाहते। इस घटना के बाद मुझे लगा कि अपने कार्यक्रम में कुछ डॉक्टरी सलाह भी होना चाहिए, या ऑर्गेनाइजर्स को ऐसा करना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनाइजर्स कार्यक्रम करते हैं वो हर प्रोग्राम में संगीत से पहले आधा घंटा का इस तरह का कार्यक्रम रखें। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे गांव देहात में सांप काटने की घटना आम है, तो सांप काटने के बारे में बताया जाना चाहिए, क्योंकि इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था तो कमाल की है। मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था क्या है, वो क्या आपको काम में हेल्प करता है या जीवन जीने में हेल्प करता है, कुछ नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं इस पे अलग से एक एपिसोड बनाने वाला हूँ, कई एपिसोड बनाने वाला हूँ कि यार शिक्षा को ऐसी कर दो जो या तो जीवन जीने में सार्थक हो, माना कारगर हो, जीवन जीने की कला सिखाया जाए, या फिर रोजगार में सार्थक हो। तो हम डिग्री लेके कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमारी जो डिग्रियां हैं, जो भी ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, सिर्फ हमको शालीनता आती है। पढ़े लिखे लोग थोड़े शालीन होते हैं और बातचीत ठीक ठाक करते हैं, बस, और कुछ नहीं। आप जब किसी संस्थान में जाएंगे काम करने, वहाँ भी आपको सीखना ही पड़ेगा काम करने के लिए, और जीवन जीने की कला तो है ही नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग के कार्यक्रम में आधा घंटे का ऑडियंस को बताया जाए ये मेडिकल का सलाह कि भाई सांप काटने के बाद क्या उपचार होता है, हार्ट अटैक। अब 20 लाख लोग जब खत्म हो जाते हैं तो उसमें आधा घंटा 15 मिनट ये बताया जाए कि अचानक किसी को अटैक आए तो उससे बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। मेरा ये सलाह है, मशवरा है सरकार को भी और ऑर्गेनाइजर्स को भी और कलाकारों को। मैं तो अपने कार्यक्रम में करने वाला हूँ। और हमारे गांव में एक कार्यक्रम होता है जो पिछले 10 सालों से मैंने छोड़ दिया था, अभी इस बार मैं शुरुआत करूंगा। तो मैं अपने कार्यक्रम में, मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि मेरे गांव के लोग भी माइंड मेकअप कर लें कि मेरे कार्यक्रम में आधा 1 घंटा ये कार्यक्रम होगा जिसमें इन चीज़ों पे सलाह मशवरा करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। के साहब को श्रद्धांजलि और सिद्धू मूसेवाला साहब को श्रद्धांजलि। और इस घटना से हम लोग आगे सीख लें कि इस तरह की घटना फिर दोबारा नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।